और अब कोटा की बात करते हैं, जहां पर छात्रों की खुदकुशी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले में कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कोटा के डीएम को चिट्ठी लिखकर कोचिंग संस्था की भूमिका की जांच का मुद्दा उठाया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि बड़ी तादाद में छात्र यहां पढ़ाई करने आते हैं, ऐसे में कोचिंग एक व्यवसाय और लाभकारी धंधा बन गया। उन्होंने कहा कि छात्रों का आत्महत्या करना पढ़ाई का अधिक दबाव भी है। विधायक ने यह भी कहा है, ये कोटा के ही विधायक हैं, कि अच्छे रिजल्ट लाने के दबाव में कोचिंग वाले छात्रों पर भारी दबाव बनाते हैं। साथ ही कोचिंग संस्थाओं के राजनीतिक संबंधों का भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह, लेकिन उन्होंने बात की है भरत सिंह कुंदनपुर से। सबसे पहले वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। सांगोद से एमएलए हैं भरत सिंह जी। उन्होंने एक जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये सुसाइड्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरे साथ है भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, एक चीज़ बताइए, आपने राजनीतिक रसूख का भी जिक्र किया है, क्या मतलब था आपका उसको लेकर? देखिए, ये यहाँ पर जो मौतें होती है वो 3 मौतें हुई है, और मैंने जो राजनीतिक रसूख की कहा है तो ये आर्थिक व्यवस्था के तहत ये एक बहुत बड़ा धंधा है, उद्योग कोचिंग, और इसमें बहुत छात्र हॉस्टल्स हैं और बहुत बड़ा ये पैसे का धंधा भी है। कोचिंग तो होती है और इसमें सब तरह के लोग बाग लिप्त हैं, राजनीतिक से जुड़े तक की, और इनके ताल्लुक आते हैं इन लोगों से, हॉस्टल वालों से। तो जो ये मौतें होती है तो एक घटना होती है, अखबार में छपती है और उसके बाद कुछ नहीं होता आगे। तो इसलिए मैंने जिक्र किया है कि इसकी गंभीरता से जांच हो और एफआईआर दर्ज हो, और इसके ऊपर इसमें कभी आज तक एफआईआर नहीं हुई है लगता है मेरे को, या केस बंद हो जाता है? एक घटना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये 3 लोग मौतें हुई है इसलिए बड़ी घटना हो गई है। बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी आते हैं और मर रहे हैं, और एक घटना से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक घटना ही नहीं रहे, इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसके ऊपर गहराई से जांच हो। अभी हो रहा है कि अखबार में छपती है और 2 दिन बाद शांत हो जाता है। आपकी जो सरकार है एक ड्राफ्ट एक एक्ट भी तैयार कर रही है शायद इसको लेकर, कुछ गाइडलाइंस भी जारी की उन्होंने पहले। गाइडलाइंस तो जारी हो जाएगी, मगर गाइडलाइंस जारी होना ही पर्याप्त नहीं है। कार्रवाई हो तो बात जाके बनेगी। आपने कहा है कि कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, कोचिंग संस्थान की होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो ये उद्योग है। कोचिंग एक धंधा है, व्यापार है, और इसमें जो हॉस्टल्स हैं वो भी एक व्यापार है, और इसमें अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। मौत छात्र करते हैं वो एक है, सुसाइड, आगजनी की होती है, कोई फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, मर जाते हैं तो वो भी एक खबर बनती है। तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आपने जब पॉलिटिकल पेट्रोनेज की बात करी तो एज एन एमएलए हमको मालूम है कि जो बड़े उद्योग हैं वो पॉलिटिशियंस को भी फंड करते हैं। कभी आपको ऐसा कभी ऑफर आया? इसको प्रमाणित करना बहुत कठिन है, तो बोलना कोई औचित्य नहीं होएगा। बहुत बार गर्मी महसूस होती है तो उसके लिए थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं होती, महसूस होती है। सर्दी भी महसूस होती है, कोई कहे कि आपने नापा है, क्या मैंने नापा नहीं है, महसूस होती है बातें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भरत सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से जिम्मेदारी है जो वो तय होनी चाहिए और सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह जाना चाहिए ये जो सुसाइड हो रहे हैं कोटा में। कोटा से कैमरा पर्सन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।